नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र वक्री हो चुके हैं मकर राशि में, और मकर राशि में ही वक्री हो रहते हुए 30 दिसंबर को सुबह 7:57 पर धनु राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि में ही 29 जनवरी तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। जनवरी 2022 में धनु राशि में शुक्र जब वक्री अवस्था में गोचर करेंगे तो वहाँ पर सूर्य भी होंगे और सूर्य के प्रभाव से 2 जनवरी को शुक्र अस्त हो जाएंगे और 15 जनवरी को पुनः उदित होंगे। तो शुक्र के वक्री होने, राशि परिवर्तन करने, अस्त होने और पुनः उदित होने का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपके कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक आम धारणा है कि वक्री होने पर ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री होने का अर्थ ये होता है कि ग्रह की चाल धीमी पड़ जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, और इसी को वक्री होना कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि सौम्य ग्रह वक्री होने पर और अधिक बलवान हो जाते हैं और शुक्र वक्री होने पर बल प्राप्त करते हैं, अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र सौंदर्य, प्रेम, प्रसन्नता के कारक हैं। कुंडली का 7वां भाव शुक्र का भाव होता है, और जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, विशेषकर कला के क्षेत्र से, उनको अपने कार्य की रीएनालिसिस भी करने का समय प्राप्त होता है। वक्री अवस्था में ग्रह हमें इस बात का मौका देते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फिर से अवलोकन करें और उसमें क्या कमियां थी उसे दूर करें। वक्री अवस्था में पुराने मित्र, पुराने सहयोगी, पुराने पार्टनर एक बार फिर से वापस आते हैं और पुराने कार्यों से ही अधिक लाभ होता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। शुक्र आर्ट, ग्लैमर, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं और ये महिला शक्ति को के भी कारक हैं। शुक्र वक्री अवस्था में लगभग 41 दिन तक गोचर करेंगे, और वैसे तो सभी राशियों को इसका शुभ फल मिलेगा, लेकिन वक्री अवस्था में शुक्र जिन राशियों के स्वामी हैं, जिन राशियों के लिए कारक हैं, उन्हें स्वाभाविक तौर पर इसका अधिक लाभ मिलेगा। कुछ राशियों को अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी तक जो परेशानियां थीं वो दूर होंगी, और साथ ही साथ कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जिन्हें सावधान रहना होगा। तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वक्री शुक्र के प्रभाव के बारे में। मकर राशि 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर शुक्र आपके लग्न भाव में वक्री होंगे, और यहाँ पर शनि भी हैं। शनि शुक्र के प्रभाव को
बहुत अधिक बढ़ा देंगे, वैसे ही वक्री अवस्था में शुक्र को और भी बल प्राप्त होता है। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है और लग्न में शुक्र का गोचर आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, जिससे कि कार्य क्षेत्र में हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। और शनि के प्रभाव से कम परिश्रम से ही आपको बहुत अधिक धन प्राप्त होगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र मकर राशि में योग कारक होते हैं और सप्तम भाव परिवार भाव है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रोमांस और पार्टनरशिप का है। तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति सौहार्द बना रहेगा। नए साथी मिलेंगे, नए मित्र बनेंगे, आकर्षण बढ़ेगा, कोई नया अफेयर शुरू हो सकता है। शुक्र दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी होने के नाते काम कारोबार बढ़ेगा, पैसा काफ़ी आएगा, हालांकि खर्च भी होगा। व्यवसाय में थोड़ा सावधानी रखकर चलने का समय है। नाप तौल करके चलें, सोच विचार करके कार्य करें। कैरियर के स्वामी हैं शुक्र, तो बेहतरीन फल देंगे। नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी होगा, उसका भी उपयुक्त समय है। सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्त होगा। संबंध मधुर रहेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। पंचम भाव के स्वामी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। पंचम भाव से रोमांस का विचार किया जाता है तो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी और कोई नए प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं जो कि विवाह में कन्वर्ट होंगे। विवाह के लिए बहुत ही बेहतर योग है और संतान प्राप्ति का भी योग है। शुक्र के कारण कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव होगा। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, एक्टिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो वक्री अवस्था में शुक्र आपको बहुत ही अच्छा लाभ देंगे। इसके बाद 30 दिसंबर को प्रातः 7:57 पर वक्री अवस्था में ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करेंगे। आपकी कुंडली के विदेश भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर करेंगे और सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। सूर्य के प्रभाव से शुक्र अस्त हो जाएंगे 2 जनवरी को प्रातः 9 बजे और 15 जनवरी 11:58 तक शुक्र अस्त रहेंगे और इसके बाद शुक्र उदित होंगे। इस गोचर काल में जब तक शुक्र अस्त रहेंगे तो कोई भी मांगलिक कार्य किया जाना वर्जित है। शुक्र के कारकत्व में कमी आ जाती है। शुक्र शुभ फल देना बंद कर देते हैं। विवाह या किसी और मांगलिक कार्य के लिए ये समय उपयुक्त नहीं होगा 15 जनवरी तक और उसके बाद शुक्र उदित हो जाएंगे।
शुक्र जब अस्त रहेंगे तो आप शुक्र का उपाय करें, घर को साफ सुथरा रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर में कपूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद रंग का ही भोजन करें, दूध, खीर, दही या सफ़ेद रंग के मिष्ठान। और अगर कर सकें तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें। कन्याओं को खीर का भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की लगातार उपासना करते रहें तो अस्त की अवस्था में शुक्र का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और इसके बाद 15 जनवरी के बाद शुक्र द्वादश भाव में अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो द्वादश भाव विदेश का होता है। आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश से आपका व्यापार व्यवसाय है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कारोबार है तो आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। घर से दूर जाकर के लाभ होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश के लोगों से आपके संपर्क बहुत ही मधुर होंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि द्वादश भाव खर्चों का भी है तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्च घर के सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा। आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में हवाई यात्राएं भी खूब करेंगे और आपको पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। हालांकि शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो छठे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है। हालांकि किसी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहें। कर्ज लेने से बचें। कर्ज ना तो लेना है और ना ही कर्ज आपको देना है जब तक कि शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में और रहते हैं। और स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखें तो ये गोचर काल शुक्र का वक्री होना आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर शुक्र वक्री हो चुके हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर शनि का भी गोचर है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात 12वें भाव के शुभता में वृद्धि करेंगे और वक्री अवस्था में तो वैसे भी शुक्र बहुत अधिक बलवान होते हैं। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, तो आप खर्च करेंगे। सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सब आप क्रय करेंगे और इस पर पैसा खर्च होगा। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या फिर अन्य चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगी। और शुक्र 12वें भाव में आपके घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन उपलब्ध कराएंगे। द्वादश भाव विदेश का भी है, तो शुक्र आपको विदेश से भी धन का लाभ कराएंगे। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेश से आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। शुक्र चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है, संतान का विवाह हो सकता है या आपका खुद का विवाह हो सकता है
और इसमें पैसा खर्च होगा। नौकरी और व्यापार में वृद्धि होगी। शुक्र भौतिक सुखों में ही वृद्धि करेंगे, बल्कि आपके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहेगा और किसी तरह का कोई तनाव अगर था तो वो दूर होगा। विदेश से धन मिलेगा, आपके अधूरे काम बनेंगे। कम मेहनत से ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी से शेयर से लाभ होगा। व्यापार के मामले में आप बहुत अच्छे फैसले लेंगे और विशेष करके अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन कार्य करते हैं या सिंगर हैं या एक्टिंग का करते हैं, म्यूजिशियन हैं या इस तरह का कोई भी कार्य जो कि कला के क्षेत्र से या फिर कोई रचनात्मक कार्य आप करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। 30 दिसंबर को प्रातः 7:57 पर वक्री अवस्था में ही शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा और शुक्र आपके कुंडली में एकादश भाव में गोचर करेंगे, जहां की सूर्य का गोचर है। 30 दिसंबर को शुक्र का गोचर एकादश भाव में होगा धनु राशि में, और यहाँ पर सूर्य भी हैं जो कि 14 जनवरी तक एकादश भाव में ही रहेंगे। सूर्य के प्रभाव से 2 जनवरी प्रातः 9 बजे शुक्र अस्त हो जाएंगे और 15 जनवरी 11:58 तक अस्त रहेंगे। शुक्र के अस्त होने के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य किया जाना उचित नहीं है। मांगलिक कार्य को वर्जित किया गया है। शुक्र के कार्यकत्व में कमी आ जाती है। शुक्र शुभ फल देना बंद कर देते हैं। विवाह के लिए या किसी और मांगलिक आयोजन के लिए ये समय शुभ नहीं होगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद जैसे ही शुक्र पुनः उदित होंगे तो अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र के अस्त होने की दशा में आप शुक्र का उपाय करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर को साफ सुथरा रखें, घर में कपूर या अगरबत्ती जलाएं, शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, भोजन में सफ़ेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें, कन्याओं को खीर वगैरह का भोजन कराएं, कन्याओं को उपहार दें, महिलाओं का सम्मान करें और माता लक्ष्मी की उपासना करें, तो शुक्र का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। 15 जनवरी के बाद 29 जनवरी तक शुक्र एकादश भाव में आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। एकादश भाव में शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आपका शरीर भी निरोग और स्वस्थ रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय इन क्षेत्रों में हो सकती है और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से हो सकती है। शुक्र सौंदर्य के भी कारक हैं, तो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब क्षेत्रों से आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी मदद से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। विवाह के लिए उत्तम समय है।
संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और विवाह होता है तो ससुराल भी अत्यंत धनाढ्य होगी। और कुल मिलाकर के शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। बस माता लक्ष्मी की उपासना करें और शुक्र के उपाय को करते रहें। मीन राशि, 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर शुक्र मकर राशि में वक्री हो चुके हैं और आपके कुंडली के लाभ भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में शुक्र के बल में वृद्धि हो जाती है और शनि के साथ हैं। शनि शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। शुक्र आपको एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में होगी। कला के क्षेत्र से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शुक्र सौंदर्य के भी कारक हैं और शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में परफेक्शन लाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो पूरे मनोयोग से करेंगे और उसको तब तक सुधार करते रहेंगे जब तक कि उसमें परफेक्शन ना आ जाए। और अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय जैसे महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं या सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अपने इन-लॉज से आपके संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, उसको आपको संभालना है। वैसे आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि तनाव की कोई स्थिति अगर बनती भी है तो आप उसे संभाल ले जाएंगे। 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में धनु राशि में होगा। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र का मकर राशि और धनु राशि दोनों ही राशियों में गोचर बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मकर राशि में रहेंगे तो शुक्र आपके एकादश भाव में हैं और उसके बाद आपके दशम भाव यानी जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के भाव में गोचर करेंगे। तो धन तो काम करने से ही मिलता है और शुक्र दोनों ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र और शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा। धनु राशि में सूर्य का गोचर पहले से ही है और 14 जनवरी तक सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे। तो सूर्य के प्रभाव से शुक्र 2 जनवरी को 9:09 बजे अस्त हो जाएंगे और 15 जनवरी 11:58 तक अस्त रहेंगे। शुक्र जब अस्त होते हैं तो वो समय किसी भी मांगलिक कार्य के लिए वर्जित होता है। शुक्र के कार्यकत्व में कमी आ जाती है। विवाह के लिए या किसी मांगलिक कार्य के लिए ये समय उचित नहीं होगा 2 जनवरी से 15 जनवरी तक। तो इस दौरान आप
शुक्र का उपाय करें। घर को साफ सुथरा रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, घर में कपूर जलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग का वस्तुओं का भोजन करें। हो सके तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का आप दान करें। कन्याओं को खीर या मिष्ठान्न का भोजन कराएं, उनको उपहार दें, महिलाओं का सम्मान करें। ये सब आप करेंगे तो जो 2 जनवरी से 15 जनवरी का जो समय है उसमें आपका कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद 15 जनवरी से 29 जनवरी तक शुक्र का गोचर आपके दशम भाव में होगा और शुक्र पूरे बल के साथ अपना पूरा प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। कुंडली का दशम भाव व्यवसाय, पिता, मान सम्मान, कर्म, प्रशासन, नौकरी, अधिकार और कीर्ति, इन सब का विचार किया जाता है दशम भाव से। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो आप अगर शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि लग्जीरियस आइटम हैं, डेकोरेशन के सामान हैं, सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, टीवी है, सोफ़ा है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कलात्मक वस्तुएं हैं, फ़ोटोशॉप है, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दशम भाव का पिता का भी भाव होता है और आपको पिता का सहयोग मिलेगा। पिता की सेवा करें और उनका सम्मान करें। व्यवहार से आप बहुत ही मिलनसार और लोकप्रिय होंगे और शुक्र की दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर। तो शुक्र आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। माता का सुख प्राप्त होगा आपको, उत्तम बड़ा मकान होगा, नौकर चाकर और वाहन का भी सुख प्राप्त हो सकता है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, पिता का स्नेह और सपोर्ट प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और चूंकि शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं तो ससुराल पक्ष से संबंधों को बना करके रखें तो गोचर बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न है नवीन शर्मा जी का। मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कब से मेरा व्यापार अच्छा चलना शुरू होगा? कर्ज भी चढ़ा हुआ है, कब मेरा कर्ज उतर जाएगा? मेरा आने वाला भाग्य कैसा रहेगा और क्या दूसरी शादी का योग है? अब ये आपकी कुंडली है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य का गोचर धन लाभ भाव में है, जहाँ से आपकी इनकम का विचार किया जाता है। और यहाँ पर बुध हैं जो कि व्यापार के कारक हैं। और आपके कुंडली में सूर्य और बुध दोनों ही अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हैं। सूर्य तो 0 डिग्री लगभग मृत अवस्था में है और बुध भी 24 डिग्री, बुध भी बहुत कमज़ोर हैं। सूर्य और बुध दोनों के कमज़ोर होने से आपकी इनकम में कमी आ रही है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु पंचम भाव में है और राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो ग्रहण योग भी बन रहा है। केतु भी सूर्य के साथ हैं, शनि जो हैं ये अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य का उपाय करें, बुध का उपाय करें और राहु का उपाय करें और ये उपाय लगातार आप करते रहें तो आपको लाभ होगा, कर्ज भी उतर जाएगा और आय भी बढ़ेगी। ये प्रश्न है निधि जी का। मैंने 2022 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम 2022 में हो जाएगा, इंटरव्यू 2023 में होगी। तो क्या मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? देखिए, कुंडली आपकी देखते हैं, शासन प्रशासन के जो कारक होते हैं
वो सूर्य होते हैं और सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अंश बल से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आपकी नौमांश कुंडली देखते हैं, नौमांश कुंडली से स्थिति ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए, नौमांश कुंडली में आपके लग्न में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है। आपके कुंडली के धन भाव में मंगल का गोचर है और मंगल भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य सुख भाव में गोचर कर रहे हैं बुध की राशि में, और सूर्य की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है देवगुरु की राशि में। तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। सिविल सर्विसेज में जाने के योग भी हैं, क्योंकि मंगल आपसे परिश्रम भी करा लेंगे, बहुत आपके अंदर एनर्जी लेवल भी आपका बूस्टअप करेंगे। आप सूर्य की उपासना करें और देवगुरु की उपासना करें। सूर्य और देवगुरु का उपाय आप कर लेंगी तो सफलता के योग हैं। आप सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य देवता की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, घर में एक केले का वृक्ष लगा लें गमले में और देवगुरु की उपासना करें, उनकी आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और साथ ही साथ परिश्रम करें। मंगल हैं तो परिश्रम में कोई कमी नहीं होगी, आप परिश्रम भी अच्छे से करेंगे और सफलता के योग बनते हैं।